अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो कल रात तकरीबन 10:50 के ऊपर पाकिस्तान एयर फोर्स की तरफ से एक सीरीज ऑफ एयर स्ट्राइक्स को कंडक्ट किया गया अफगानिस्तान के कैपिटल काबुल के अंदर। एंड उन एयर स्ट्राइक्स के नतीजे में इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान को मतलूब सबसे बड़ा दहशतगर्द तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी का लीडर, जिसके नाम हज़ारों पाकिस्तानियों का कत्ल है, नूर वली महसूद, वो इस टाइम के ऊपर जहन्नुम वासिल किया जा चुका है। और ये बात इस टाइम के ऊपर कंफर्म हो चुकी है कि कल रात की पाकिस्तान एयरफोर्स की एयर स्ट्राइक्स में ये बंदा मर चुका है। और जितनी बड़ी ये कामयाबी पाकिस्तान के लिए है, इस चीज का आप अंदाजा इस बात से लगाएं, ये बंदा लगातार पाकिस्तान की एजेंसियों से भागता फिर रहा था। इसके ऊपर कोई अटैक करवाया जाता था तो ये वहां से बचकर निकल जाता था। ऐसा अनगिनत दफा हो चुका है कि नूर वली महसूद के ऊपर अटैक हुआ हो और ये बच के निकल गया हो। लेकिन इस दफा पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी तरफ से इस तरह से प्लान बनाया गया जिसमें इसके बचने के जो चांसेस हैं वो बिल्कुल भी ना रहे। एंड ऐसा ही हुआ। काबुल की गलियों में कल रात को ये बंदा अपनी गाड़ी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा था और उसी प्रोसेस के दरमियान एक प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशन ने इसकी गाड़ी के ऊपर इंपैक्ट किया, जिसमें ना तो गाड़ी रही और ना ही इसके अंदर मौजूद टीटीपी का लीडर नूर वली महसूद रहा। एंड जैसे ही पाकिस्तान एयरफोर्स के पास कंफर्मेशन आई कि इस टाइम के ऊपर उनका जो प्राइमरी टारगेट है काबुल के अंदर वो मारा जा चुका है, उसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स की जो दूसरी स्ट्राइक फॉर्मेशंस है उन्होंने अपने बाकी मिशंस को एग्जीक्यूट किया, जिसमें खोस्त, पक्तिका, जलालाबाद, नंगरहार में मौजूद तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी की जो हाइड आउट्स हैं उनकी एमिनेशन डंप्स, उनके ट्रेनिंग एरियाज को मल्टीपल टाइम्स हिट किया और सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय किया गया। तो ना सिर्फ पहली दफा यहाँ पर एक ज्वाइंट ऑपरेशन के अंदर टीटीपी की टॉप कमांड, टॉप हायरार्की को टारगेट किया गया, बल्कि जो उनके डिफरेंट हाई वैल्यू ट्रेनिंग साइट्स हैं, एमिनेशन डंप्स हैं, उनको भी टारगेट किया गया, जिससे ऑब्वियसली टीटीपी के ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर को सिग्निफिकेंट नुकसान यहाँ पर पहुंचाया गया है। और यहाँ पर यह भी मैं बता दूं आपको, ये सिलसिला अभी रुका नहीं है, ये सिर्फ पॉज हुआ है। अभी भी मल्टीपल रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स के जो ड्रोन्स हैं वो काबुल सिटी के ऊपर सर्कल कर रहे हैं एंड सब्सिक्वेंटली दूसरे इलाकों पर भी यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स के जो ड्रोन्स हैं उनको देखा गया है। तो इस चीज के अंदर कोई डाउट नहीं है कि ये पाकिस्तान एयरफोर्स का अफगानिस्तान के अंदर अब तक का सबसे बड़ा एरियल बॉम्बिंग का ऑपरेशन था, जिसको इस लेवल की प्रिसीजन के साथ प्लान किया गया था कि इसने अपने हर ऑब्जेक्टिव को फुलफिल किया है। चाहे हम बात कर रहे हैं नूर वली महसूद के ऊपर स्ट्राइक की, तो वहां पर डबल टैप स्ट्राइक का मेथड जो है इस्तेमाल किया गया, जिसमें ना सिर्फ फाइटर एयरक्राफ्ट और ड्रोन शामिल थे बल्कि ग्राउंड बेस्ड असॉल्ट टीम्स भी शामिल थी, जिसमें हमारे जो कोवर्ट इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स थे वो भी काबुल में ऑन ग्राउंड नूर वली महसूद को फॉलो कर रहे थे। और उनका टास्क यहाँ पर यह था कि इन केस अगर नूर वली एयर स्ट्राइक्स के अंदर बच जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है तो ऑन ग्राउंड जो हमारी असॉल्ट टीम्स वहां पर मौजूद है वो उसको इंगेज करेंगी और उसकी जो न्यूट्रलाइजेशन है, उसकी हलाकत जो है वो उसको कंफर्म करेंगी। तो ये एक डबल टैप मेथड है जो कि इंश्योर करता है कि जिस इंडिविजुअल को आप मारना चाहते हैं, जिसके खिलाफ आपने ऑपरेशन प्लान किया है, उसकी एग्जीक्यूशन को आप फुल प्रूफ बनाएं। और यही पाकिस्तान की तरफ से किया गया। इन केस नूर वली जो है वो एयर स्ट्राइक्स के अंदर अगर बच जाता तो वहां पर जो ग्राउंड में कोवर्ट टीम्स मौजूद थी पाकिस्तान की, वो उसको इंगेज करके वहां पर खत्म कर देती। और आप इस चीज से अंदाजा लगा के देखें कि इस पूरे ऑपरेशन की जो सोफिस्टिकेशन का लेवल है वो कितना ज्यादा होगा। टाइम सेंसिटिव इंटेलिजेंस की बात कर ले, ऑन टाइम स्ट्राइक्स को प्लान करना और जिस प्रिसिजन के साथ यहाँ पर स्ट्राइक की गई है, जो इस टाइम के ऊपर रिपोर्ट्स हैं इंटरनली आ रही हैं, वो ये है कि एक अननोन प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशन का इस्तेमाल यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से किया गया है, जिसने एक पूरी क्राउडेड प्लेस के अंदर उस गाड़ी के ऊपर इंपैक्ट किया है जिसमें नूर वली महसूद मौजूद था। और उस पूरे क्राउड में कोई भी जो बेगुनाह इंडिविजुअल है वो किसी तौर पर जख्मी नहीं हुआ। पूरा जो इंपैक्ट है उस म्यूनिशन का वो सिर्फ उस गाड़ी के ऊपर हुआ है जिसमें नूर वली महसूद मौजूद था। एंड सब्सिक्वेंटली फिर यहाँ पर टोटल एलिमिनेशन को अचीव किया गया। तो ये सारे जो वाकयात हैं, ये कल अभी हम इसके ऊपर बात कर रहे थे कि किस तरह से एक ही दिन में एक मुल्क के, एक कौम के 17 जवान जो हैं वो शहीद हो जाते हैं और उसके ऊपर ये स्टेट जो है वो कुछ नहीं करती। लेकिन आप इत्तेफाक देखें कि कल दोपहर को हमने वो वीडियो अपलोड की और कल रात को ये एयर स्ट्राइक्स हो गई, जिसमें वो बंदा जो पिछले कई सालों से तहरीक तालिबान पाकिस्तान को लीड कर रहा है, जिसने पाकिस्तान के ऊपर अनगिनत अटैक्स को प्लान किया है, हजारों पाकिस्तान इसके अंदर शहीद हुए हैं, वो बंदा कल फाइनली अपने मंतकी अंजाम को पहुंच चुका है। और मेरा नहीं ख्याल कि इससे खुशी की बात उन शहीदों की फैमिलीज के लिए कोई और हो सकती है कि ये मुल्क, ये वतन जो उनके लिए माँ की हैसियत रखता है, उस माँ ने अपने बेटों की शहादत का बदला जो है वो भरपूर तरीके से लिया है और दुश्मन के ऊपर एक ऐसी हैबत तारी की है जो कि आने वाली उसकी तमाम नस्लें जो हैं वो याद रखेंगी। और अभी भी यहाँ पर इस पूरे सिलसिले का इख्तिताम नहीं हुआ। जब जब पाकिस्तान की सालमियत को खतरा होगा, हमारे जवानों को खतरा होगा, तब तब इन दुश्मनों के ऊपर आसमान से कहर ढाया जाएगा और इस बात को हम मेक श्योर करेंगे कि स्टेट को फोर्स
کیا جائے کہ وہ اس طرح سے ایکٹ کرے۔ امید ہے کہ تمام چیزیں یہاں پر کلیئر ہیں۔ اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی کنفیوژن ہے تو کائنڈلی آپ کامنٹس میں ضرور پوچھیں۔ باقی اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا اور اس ملک کا حامی و ناصر ہو، اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔